हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज एक बड़ी ख़बर आप तक पहुंचा रहा हूं। मिडिल ईस्ट के तनाव के साथ किस तरह से अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क और उनका मीडिया भारत और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश आज के एपिसोड में किया जा रहा है। ख़बर यह है कि फ्रांस से भारत आ रहे राफ़ेल जंगी जहाज़ों की जो खेप अंबाला एयरबेस पहुंच चुकी है, वो रास्ते में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक फ़ौजी अड्डे अल दफ्रा पर रुकी थी। जिस वक्त भारत आने वाले राफ़ेल जहाज़ वहां मौजूद थे, उसी वक्त ईरान ने खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए नकली अमरीकी जंगी बेड़े निमिट्स को बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किया था। इसका मकसद साफ था, अमेरिका के गरूर को चकनाचूर करना। मीडिया के कुछ आउटलेट्स ने इसे ऐसे पेश किया है कि ईरानी मिसाइल भारत जाने वाले राफ़ेल जहाज़ों के नज़दीक आकर गिरे हैं। साथ में ये बात उतनी ज़ोर देकर नहीं कही गई कि ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और कुवैत में हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया था और सभी फ़ौजियों को तहखानों से बाहर ना निकलने के लिए कहा था। इस खबर से मीडिया की नीयत साफ नज़र आ रही है। इस खबर को CNN और फॉक्स न्यूज़ ने खूब उछाला है। आपको याद होगा कि हाल ही में भारत के एक अंग्रेज़ी अखबार दी हिंदू ने खबर छापी थी कि ईरान में चाबहार बंदरगाह से जाहिदान के बीच रेलवे लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया गया है, जबकि बाद में ईरान ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में भारत था ही नहीं, इसलिए उसे अलग करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। अमेरिका और उनके चहीते मीडिया की कोशिश है कि भारत और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करा दिए जाएं। वैसे भी वो अब तक भारत को अपने पड़ोस में अकेला कर चुके हैं। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें और इस इंटरनेशनल भोंपू मीडिया की हकीकत भी सामने आ सके। भारत के एक न्यूज़ वेबसाइट यूरेशियन टाइम्स ने कुछ वेस्टर्न मीडिया से अलग अलग खबरों को एक साथ पेश किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 28 जुलाई को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अल दफ्रा एयर बेस के पास कम से कम 3 ईरानी मिसाइलें आकर गिरीं, जहां भारत आने वाले राफ़ेल जेट मौजूद थे। 5 राफ़ेल लड़ाकू जहाज़ों का पहला जत्था 29 जुलाई वेडनेसडे को भारत के अंबाला एयरबेस पहुंच चुका है। भारत आने वाले राफ़ेल जहाज़ रात भर अल दफ्रा अड्डे पर रुके हुए थे। ये एयरबेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका के चैनल CNN ने बताया कि कतर में अल उदैद और UAE के अल दफ्रा एयर बेस पर अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि ईरानी मिसाइल मुमकिन है कि इस तरफ आ जाएं। CNN ने कहा कि इन 2 ठिकानों पर मौजूद सभी लोगों को जान बचाने के लिए कवर लेने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई मिसाइल इन ठिकानों पर नहीं आया। फॉक्स न्यूज़ ने इस वाक़े को कंफर्म किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में इन 2 ठिकानों पर जहां अमरीकी फ़ौजी और जंगी जहाज़ मौजूद हैं, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया था जब 3 ईरानी मिसाइलें बेस के पास पानी में आकर गिरीं। आपको याद दिला दूं कि 28 जुलाई ट्यूसडे की सुबह सवेरे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बड़ी फ़ौजी एक्सरसाइज का आखिरी मरहला शुरू किया है, जिसमें अमरीकी निमिट्स जंगी बेड़े की नकल बनाकर एक मॉक एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं। इस एक्सरसाइज का नाम पैगंबर 14 रखा गया है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न फुटेज में तेज़ किश्तियों, ट्रकों, मोबाइल लॉन्चरों और एक हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली अलग अलग किस्म की मिसाइलों को दिखाया गया है, जिनमें से कुछ ने मिसाइल अमेरिका के नकली जहाज़ वाहक निमिट्स पर
निशाना लगाया। उधर अमेरिका की खबरों की एक बड़ी जानी मानी मैगजीन द वीक ने अपनी खबर में फॉक्स न्यूज़ के लिए पेंटागन को कवर करने वाले एक जर्नलिस्ट लुकास टॉमलिंसन के एक ट्वीट के हवाले से कहा है कि ईरानी मिसाइल टेस्ट होने पर अल जफरा एयरबेस पर भारतीय रफाल पायलटों को भी जान बचाने के लिए कवर लेने के लिए कहा गया था। टॉमलिंसन ने एक अमरीकी अफसर के हवाले से कहा है कि 3 ईरानी मिसाइलें ठिकानों के पास पानी में आकर गिरी। इस अमरीकी अफसर ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइलें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अल जफरा और कतर के अल उदैद एयरबेस के नज़दीक आकर गिरे। रिपोर्टों के मुताबिक इन अमरीकी ठिकानों पर सभी कर्मियों को कवर लेने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई मिसाइल नहीं आकर गिरा। जब मिलिट्री की ज़बान में कवर लेने की बात कही जाती है तो वो बेसमेंट भी हो सकता है, बंकर्स भी हो सकते हैं या दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज पर रिएक्शन करते हुए अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना और अमरीका के विमान वाहक बेड़े के डमी पर हमला किया जाना डराने वाला कदम है। सिक्योरिटी की नज़र से बेहद अहम माने जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस वाक़े की रिपोर्ट देते हुए बीबीसी ने कहा है कि इस एक्सरसाइज में इतनी ज़्यादा आग की लपटें उठीं कि अमरीकी फ़ौजियों ने अपने 2 रीजनल बेस को अलर्ट कर दिया और अमरीकी फ़ौजी जान बचाने के लिए बंकर्स में चले गए। अमरीकी नेवी ने ईरान की एक्सरसाइज को गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा बताया है। एक्सरसाइज में निशाना बनाया गया नकली अमरीकी समंदरी जंगी जहाज़ ठीक वैसा ही नज़र आ रहा था जैसा कि अमरीका ने खाड़ी में तैनात किया हुआ है। इस डमी जंगी जहाज़ पर डमी फाइटर जेट जहाज़ भी तैनात थे। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सरकारी टेलीविज़न से कहा, इस एक्सरसाइज में हमारी एयरफोर्स और नेवी का हमलावर अंदाज नज़र आया। इस एक्सरसाइज का कोड या अली इब्ने अबी तालिब रखा गया है। ईरान की इस डरावनी एक्सरसाइज पर रिएक्शन करते हुए अमरीकी नेवी की बहरीन में मौजूद 5वीं फ्लीट की स्पोक्स पर्सन रेबेका रेब्रिच ने कहा था कि अमरीकी नेवी अपने दोस्त मुल्कों के साथ डिफेंसिव एक्सरसाइज करती है, लेकिन ईरान की एक्सरसाइज आक्रामक यानी हमलावर अंदाज में है, जो उकसाने वाली और कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने जैसा कदम है। भारत के लिए आने वाले रफाइल जहाज़ों के नज़दीक ईरानी मिसाइल आने की खबर के बाद अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया है। वेस्टर्न मीडिया की ये भरपूर कोशिश है कि ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका मकसद अमेरिका के गुरूर को तोड़ना था, उसके बहाने किसी तरह से भारत और ईरान के बीच ताल्लुकात को ख़राब किया जा सके। मुझे इस मौके पर अमेरिका की भारत को मिडिल ईस्ट की जंगों में खींचने की साजिशें और कोशिशें याद आ रही हैं। 2003 में जब मैं अमेरिका की इराक़ के ख़िलाफ़ जंग को कवर करने इराक़ में था, उस वक्त सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने भारत से अपनी फ़ौज वहां भेजने के लिए दबाव बनाया था। मैं आपको याद दिला दूं कि दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम था वर्ल्ड व्यू इंडिया, जो इराक़ कवर को कवर कर रहा था और इसके सरबराह और जो मेन जर्नलिस्ट थे वो सईद नकवी थे और उस टीम में मेरा काम काफ़ी अहम समझा गया था। उस वक्त भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने अमेरिका के दबाव को नहीं माना और इससे साफ इनकार कर दिया था। एक मुलाकात में इस सिलसिले में मुझसे इराक़ में तिकरीत के गवर्नर ने कहा था कि भारत को अपनी फ़ौज इराक़ में नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि अब तक भारत की इराक़ में इमेज काफ़ी अच्छी है। दूसरा वाक़या हाल ही में सामने आया है जब अमेरिका ने भारत को अफ़गानिस्तान में उलझाने की कोशिश की है। इसी साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में हुए शांति समझौते से कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उस वक्त भारत से कहा गया था कि हम अपना नुमाइंदा इस एग्रीमेंट के मौके पर भेजें। इसके बाद भारत ने कतर में अपने एम्बेसडर को वहां भेजा था। ये पहला मौका था जब एक ही कमरे में तालिबान के नुमाइंदे और भारत का नुमाइंदा साथ मौजूद हो। हमसे ये कहने की कोशिश की गई है कि भारत तालिबान के साथ संपर्क बनाए ताकि अगर आने वाले वक्त में उनकी अफ़गानिस्तान में हुकूमत बने तो भारत अलग थलग न रह जाए। ये इशारे अमेरिका की तरफ से हमें दिए गए थे। इसके बाद भारत की काबुल में मौजूद हुकूमत के सामने
छवि खराब हुई है। अब देखना यह है कि राफेल के नज़दीक ईरानी मिसाइलों के आकर गिरने वाली खबर पर ईरान और भारत सरकार की तरफ से क्या बयान आता है। मेरा ये कहना है कि वेस्टर्न मीडिया की इस मौके पर कोशिश है कि किसी तरह से भारत और ईरान के बीच ताल्लुकात ख़राब किए जाएं। अब से पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें की जा चुकी हैं। हाल ही में द हिंदू ने रिपोर्ट दी थी जिसमें भारत को चाबहार से जायदान के बीच रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से अलग करने की बात कही गई थी। इसके जवाब में ईरान ने न सिर्फ ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट में भारत शुरू से ही नहीं था और साथ ही ईरान की तरफ से चाबहार के डेवलपमेंट में भारत के रोल और दिलचस्पी की सराहना भी की थी। ये खबर एक ऐसे नेता की बेटी पत्रकार ने लिखी थी जो 1980 की दहाई से भारत और इजराइल के ताल्लुकात ठीक कराने की कोशिशों में लगे हुए थे। उन्हीं के कोशिशों के बाद 1992 में भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हुए थे। आज भी वो इजराइल के काफ़ी नज़दीक समझे जाते हैं। मेरा समझना है कि जितना भी हम पड़ोसियों के बीच तनहा होंगे उसी के साथ हमारा रक्षा बजट बढ़ेगा और हथियार बेचने वालों की तिजोरियां भरेंगी। अब से पहले हम अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर चुके हैं, जिससे हमारा तेल पर फॉरेन एक्सचेंज खर्च का बोझ बहुत बढ़ चुका है और हमारा जो ईरान के लिए सामान तेल के पैसे के बदले में एक्सपोर्ट होता था वो भी रुक गया है। यानी मुल्क में तेल महंगा होने के पीछे सरकारी टैक्स के अलावा ईरान से तेल इंपोर्ट बंद होना भी काफ़ी बड़ी वजह समझा जाता है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में वेस्टर्न मीडिया भारत आने वाले राफेल के नज़दीक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अल ज़फ़रा एयरबेस पर कथित ईरानी मिसाइलों के गिरने वाली रिपोर्ट का किस हद तक भारत और ईरान के बीच ताल्लुकात ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस पर भारत का क्या रिएक्शन होगा वो बहुत अहम होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।